दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होता है, यानी कि हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और किसी एकांक धनावेश के कारण लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता क्या होती है, उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में गणना करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी एक आवेश है, मान लो कोई प्लस आवेश है या माइनस आवेश जो भी है, तो इस आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश अगर हम लेकर आए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक दूसरा आवेश लेकर जाएं, तो ये इस आवेश पर या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण लगेगा तो ये इसे अपनी ओर खींच लेगा, अगर प्रतिकर्षण का लगेगा तो उस क्षेत्र के अंदर ये वापस दूर की ओर गति करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी कि किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो देखिए जो कोई भी धनावेश है, मान लीजिए कोई भी आवेश है, उसके चारों ओर का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो हम एकांक आवेश लेकर आ रहे हैं, तो इस एकांक आवेश में लगने वाला बल और उस एकांक आवेश में हम एक रिलेशन बनाते हैं, तो उस रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर हो जाएगी, उस एकांक आवेश पे लगने वाले बल और उस एकांक आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर आ जाएगी। ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। ठीक है, ये हमारा प्रति एकांक जो धनावेश हम ले रहे हैं, ये धनावेश कौन सा होना चाहिए, ये एक परीक्षण आवेश होता है पहली बात तो। ठीक है, ये क्या होता है, एक परीक्षण आवेश होता है। क्या सभी आवेश परीक्षण आवेश ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। तो परीक्षण आवेश एक्चुअल में होता क्या है, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसकी वजह से जो हमने ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्यू आवेश ले रहे हैं, उसके कारण जो चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ये, और जो हमारा परीक्षण आवेश है ये क्यू नोड, इस क्यू नोड का जो परिमाण है वो क्यू की तुलना में लगभग 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये परीक्षण आवेश है होगा। तो जब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे कि ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर बाई क्यू नोड, जहाँ पर हमारा क्यू नोड है वो लगभग 0 के बराबर है, यानी कि लिमिट क्यू नोड टेंड्स टू 0, तभी हम इसे एक परीक्षण आवेश बोलते हैं या परीक्षण आवेश की तरह ट्रीट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर है, हमारे एफ बाई क्यू के। तो देखो बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और हमारा जो आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलाम। एक तो दूसरा एक मात्रक इसका और होता है, कौन सा, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट कहाँ से आया है, अभी तक हमने विभव के बारे में पढ़ा नहीं है, जब आप विभव पढ़ोगे तो विभव से आपको ये डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो वोल्ट पर मीटर है, अभी एक बार मैं इसे होल्ड करता हूँ, वहां मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा, बस इसे एक बार आप याद कर दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र है उसका एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। हो गई मात्रक। मात्रक के बाद में बात करें विमा की, तो न्यूटन यानी कि बल की विमा क्या होती है, mlt-2। कुलाम है, कुलाम की विमा क्या होती है, at। ठीक है, तो यहां से इसकी ई की विमा कितनी आ जाएगी, mlt-2, और ये at भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a-1 t-1। तो यहाँ से आप क्या निकाल के लेकर आओगे, mlt-3 a
-1। ठीक है, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। अब आप लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश रूप में। जब सदिश रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर और एफ वेक्टर, यही तो हो गया हमारा सदिश रूप में। ओके, इसके नोट्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में आपको सिर्फ यहाँ नोट समझा रहा हूँ, डिटेल में आप वहाँ उसके नोट्स देख पाएंगे। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है वो किस तरह से डिनोट करते हो। मान लीजिए कोई एक प्लस आवेश है, उस प्लस आवेश के कारण जो चारों तरफ का इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है, मैं इस तरह से डिनोट करता हूँ। ठीक है, जिसको हम समांतर रेखाओं से और समान परिमाण की रेखाओं से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैं 2-3 रेखाएं बना देता हूँ, आप स्किप कर सकते हो उतनी देर के लिए। ठीक है, इस समांतर विद्युत क्षेत्र के अंदर जिसको मैं ई वेक्टर से डिनोट करता हूँ, इसमें जब भी हम कोई एक परीक्षण आवेश है वो लेकर आते हैं, ये हम कोई परीक्षण आवेश लेकर आएंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है। तो इस आवेश पर लगे क्या बल लगेगा, हमारा जो परीक्षण आवेश है उस पर क्या बल लगेगा। अगर हमारा परीक्षण आवेश है वो प्लस है और दूसरा हमारा ये परीक्षण आवेश है वो ऋणात्मक है यानी कि माइनस है, माइनस क्यू नोड है, तो बल क्या लगेगा। तो देखो माइनस आवेश होगा उस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में। अगर विद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन में है तो उस आवेश पे बल लगेगा इस डायरेक्शन में, और जो प्लस क्यू आवेश है उस पे बल कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की में। ऐसा क्यों होता है ये आप कंफर्म करेंगे या सीखेंगे जब हम बल रेखाओं के बारे में देखेंगे। बल रेखाओं में क्या होता है कि प्लस आवेश होता है उससे बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर निकलती हैं, और माइनस जो आवेश होता है उससे बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो आप देख रहे हो, विद्युत क्षेत्र जो देख रहे हो वो किसी प्लस आवेश से है, क्योंकि ये बाहर की ओर निकलते हुए दिखा रहा है, बाहर की ओर निकलते हुए दिखा रहा है। तो जब इस प्लस आवेश के नजदीक में जब हम दूसरा ये प्लस आवेश लेकर आएंगे तो दोनों में लगेगा प्रतिकर्षण, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। जबकि माइनस क्यू आवेश है इसको ये करेगा आकर्षित, आकर्षित करेगा तो ये अपनी ओर खींचेगा, यानी कि इसकी दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, स्टार्ट। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट है उस पर नोट कर लीजिएगा इसको, कि जो धनावेश होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और जो ऋणावेश होता है उसमें विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अभी हम बात करेंगे कि किसी एकांक आवेश के कारण, किसी एकांक धनावेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधा। तो मान लीजिए कोई एक बिंदु आवेश है जिसे मैं Q से दिखाता हूं, तो इस बिंदु आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र है अपनी तरफ, चारों तरफ ये बना हुआ है। ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आप कोई परीक्षण आवेश है Q नोड लेकर आते हो, तो इस Q नोड पर लगने वाला बल है वो कितना होगा। तो माना कि किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसमें हम किसी R नोड दूरी के ऊपर कोई एक परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, तो उस पर जो लगने वाला बल है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एफ वेक्टर की वैल्यू को पुट कीजिएगा, कितना आ जाएगा के, ये आवेश, देखो बल कौन सा है, ये कूलाम बल है, और कूलाम बल हमने लास्ट वीडियो में सीखा है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बल कितना आ जाएगा, के क्यू नोड अपॉन मध्य दूरी कितनी है R नोड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो आपके पास में जो ई वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो हमारा ई वेक्टर है वो आ जाएगा
के क्यू नोड अपॉन और साथ में क्यू नोड, तो क्यू नोड से ये क्यू नोड है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर नोट स्क्वायर। तो एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पर कि किसी भी बिंदु के ऊपर, किसी भी बिंदु के ऊपर जो लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उस आवेश पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि क्यू नोड कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे आवेश क्यू पर और कितनी दूरी पर उपस्थित है, दूरी पर, दो ही चीज पर ये डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है समानुपाती है क्यू पर, और हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है समानुपाती है 1/r0 स्क्वायर की। ठीक है, आवेश का मान जितना ज्यादा होगा तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, और अगर हमारी जो आवेश है उससे दूरी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही कम होगा। ठीक है, इसमें ग्राफ भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ग्राफ भी बना लेते हैं। देखो यहाँ आ रहा ए समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो ग्राफ क्या बनेगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और आर नोड है वो इस डायरेक्शन में, तो हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा, 10 से पहले पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, ये बनेगा ग्राफ। इसमें एक ग्राफ और अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, अगर मान लो 1/r0 स्क्वायर है, इसको आप मान लेते हैं x है, तो आपका e और r0 स्क्वायर में रिलेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा है कि y समानुपाती x हो तो उसका ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा के रूप में होता है। तो वैसा ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के मध्य रिलेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में और हमारा x होगा वो इस डायरेक्शन में। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1/r0 स्क्वायर, 1/r0 स्क्वायर, तो ये सरल रेखा के रूप में होगा। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तो आपको ये दोनों ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि, तो अभी हम बात करते हैं कि बहु आवेशों का कोई निकाय है उसके कारण हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि कोई आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है और ये हमारा Qn है, सॉरी Qn है। ठीक है, तो इन सभी आवेशों के कारण कोई एक परीक्षण आवेश हमारा ये कितना है, ये Q नोड है, इस परीक्षण आवेश पर कितना बल लगेगा, तो हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी एक सदिश राशि है, तो इस कारण जो लगने वाला जो कुल बल है वो सभी की अलग अलग जो बल लग रहा है उसके सदिश योग के बराबर हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सभी इलेक्ट्रिक फील्डों के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर n आवेश है तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। वैल्यू पुट करें इनकी E1 वेक्टर की, E2 वेक्टर की, तो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर किसके बराबर होगा, देखो अभी हमने पढ़ा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू वन अपॉन, अगर ये दूरी भी अपने को लेनी पड़ेगी, दूरी मान लेते हैं कि Q1 से अपना जो परीक्षण आवेश है उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, ये हमारा R3 वेक्टर हो गया, और इसी प्रकार से ये हमारा ये Q1 ले रहे हो तो ये अपना हो गया R1 वेक्टर। तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना R1 स्क्वायर प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, हमारे अन्वय के लिए क्या आ जाएगा, KQN अपॉन RN स्क्वायर। एकांक सदिश वो कितना आ जाएगा, एकांक सदिश हमारा आ जाएगा, जैसे E1 है उसका इस दिशा में एकांक सदिश कितना आ जाएगा, R1 कैप, हमारा जो ये R2 है उसकी डायरेक्शन में R2 कैप, इसका इस डायरेक्शन में R3 कैप, और इसका Rn का इस डायरेक्शन में Rn कैप। तो एकांक सदिश भी लगा दीजिएगा, R1 कैप, R2 कैप और इसी प्रकार से Rn कैप।
क्या इसको एक व्यापक फॉर्म में भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। व्यापक फॉर्म में क्या हो जाएगा? व्यापक फॉर्म में हो जाएगा हमारा जो ई नेट है, देखो क्या चेंज नहीं हो रहा, के चेंज नहीं हो रहा, तो के को रखेंगे बाहर, फिर समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर, फिर आ जाएगा आर आई कैप, जहाँ पर आई इक्वल्स टू 1 to n है। ये आपका बहु आवेशों के कारण जो लगने वाला बल है वो आ गया, सॉरी, बहु आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है